मैंने आपसे वादा किया था, और खासतौर पर सभी से वादा किया था कि यहाँ पर हम केवल जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे, यहाँ पर हम सरकार की भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि सरकार भी तमाम सारी चुनौतियों में काम करती है। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, किसी भी तरह से कहते हैं सरकारी नौकरी, प्रशासनिक अधिकारी बड़ा ओहदा, लेकिन जब 16-16 घंटे की ड्यूटी होती है उनकी, तो कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी होती है। वो आम जनता को नहीं पता, तो ये भी हम बताना चाहते हैं एक बार आप लोगों को कि किस तरह से अधिकारी काम करते हैं, किस तरह से नेता भी काम करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि सरकारें जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे करती हैं और चुनाव हो जाने के बाद उन वादों पर अमल नहीं करती। उससे सबसे बड़ा उदाहरण हमारा विद्युत विभाग है, जिसको संविदा और आउटपोस्ट कर्मचारी आज पूरा इस प्रदेश को रोशन कर रहे हैं, किंतु सबसे ज्यादा शोषित तो पीड़ित हैं। उन जनप्रतिनिधियों को वो सुझाव खुद ही लागू करना है, वो सुझाव बता रहे हैं, तो किससे आप किससे उम्मीद कर रहे होगे? जनता ने आपको चुना है, आपको ये सुझाव खुद पालन करना है। आप सोचिए, और उन सुझाव की जो मीटिंग अध्यक्षता कर रहे थे हमारे आदरणीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी कर रहे थे। ग्वालियर पीछे क्यों? एक सवाल। ग्वालियर पीछे इसलिए है कि इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है, जनता की भी, नेता की भी और सरकार की भी। जब ग्वालियर में घूसखोरी खत्म हो जाएगी तो ग्वालियर आगे बढ़ेगा, चाहे वो जनता हो, सरकार हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, कोई भी हो। आपका कहना ये जनता भी घूस लेती है? जनता घूस देती है। अगर हमको कोई काम कराना होता है तो हम लाइन में लगना पसंद नहीं करते, 10 रुपये या 100 रुपये देना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं। सही समय पे अंगुली का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। यदि हम लोग अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे तो निर्णय अच्छे होंगे। जैसे आज ग्वालियर को विशाल ग्वालियर बनाने में मैं समझता हूँ कि मजदूरों का सबसे बड़ा हाथ है। किस तरह से अधिकारी काम करते हैं, किस तरह से नेता भी काम करते हैं। अब एक बार मैं बात करना चाहूँगा शकुंतला परिहार जी से कि आप बताएं किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि घूसखोरी लगातार बढ़ रही है, बेईमानी भ्रष्टाचारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार जो है किसान और मजदूर की बात नहीं करती। क्या लगता है? किसान और मजदूर की बात नहीं करती सरकार, और घूसखोरी लगातार बढ़ रही है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। भाजपा सरकार हर एक पहलू को देखती हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, बालिकाएं हो या स्कूल्स के हैं, तो हर एक सेक्टर में अपना अपना हर एक किसी के लिए कर रही है। कैसे किसान के लिए नहीं देखती? उनके इतने सारे प्रोजेक्ट्स ले आए हैं, हमेशा धनराशि दी जाती है। अगर ओलावृष्टि हो रही है या कोई सूखा पड़ा है तो किसान के लिए भी सरकार तैयार है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सरकार किसान या गरीब लोगों की तरफ नहीं ध्यान देती। कितनी योजनाएं बहनों के लिए चलाई गई हैं, तो वो भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है। बहनों को बलवान हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, किसान योजनाएं चल रही हैं। तो सरकार ये नहीं कह सकते कि 100% कोई भी सरकार पूर्ण होती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हर एक सेक्टर को देखा जा सकता है। बिल्कुल, यदि कहा जाए तो यदि पूरी बात की जाए, इस तरह से भी हम देख सकते हैं ऐसे कि लोग तो भगवान से भी खुश नहीं है, भगवान भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। मेरे साथ लोग बैठे हैं, क्योंकि लगातार ग्वालियर पॉलिटिकल पावर सेंटर रहा है, जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूँ, लेकिन बावजूद इसके ग्वालियर में, ग्वालियर चंबल अंचल में कहीं ना काफ़ी पिछड़ गया है। इंदौर संभाग की बात कर लें, भोपाल की बात कर लें, काफ़ी पिछड़ा है। और एजुकेशन की, मैं आपसे एजुकेशन की बात करूँगा, आप पत्रकार हैं तो एजुकेशन की बात सबसे पहले करूँगा। क्या करना चाहिए, क्या किया, और आपकी क्या उम्मीद है सरकार से? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि ये शहर 12 किलोमीटर में ख़त्म हो जाता है। 12 किलोमीटर, और इस शहर ने तमाम मंत्री दिए, लेकिन नहीं, हमारा शहर आज भी बहुत पीछे नज़र आता है। अगर देखे जाए, जबलपुर आगे निकल गया, बगल का शहर झांसी आगे निकल गया, लेकिन ग्वालियर शहर की सड़कें देखें, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ग्वालियर के लोग अभी भी जो राजनीति में है वो फंस रहा है। पूरा ग्वालियर आप देखो, साड़ा के नाम पर 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए आपने, उसको नहीं बचा सकते। ऐतिहासिक धरोहर वाला शहर है, लेकिन यहाँ पर पर्यटक को लुभाने के लिए सरकार काम ही नहीं करती। पैसा खर्च कर रही है, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हो पा रहा। बारादरी देखिए, आप बैजताल देखिए, इतनी लोकेशन है। रोपवे 40 साल से फाइलों में कह दे, 3 बार इनोग्रेशन हो जाता, शिलान्यास हो जाता है, आखिर कौन जिम्मेदार उनका? कौन से सवाल पूछने वाला? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं ग्वालियर के लिए एक विकास में, तो ऐसे कई सारे सवाल, अगर शायद ध्यान दिया होता तो
ग्वालियर में इंस्टीट्यूशन की बात की, खैर ग्वालियर बहुत एजुकेशन के मामले में तरक्की तो की है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब जैसा कि कई सारे संस्थान आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन आ रही है, सेंटर्स आ रहे हैं, तो और भी बढ़ने की, लेकिन सरकार को बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरे शहरों की अपेक्षा करें तो वो हमसे बहुत आगे निकल गए। जब उत्तर मध्य भारत हुआ करता था तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा, उस समय ग्वालियर सबसे टॉप हुआ करता था, लेकिन आज पीछे पिछड़ता जा रहा है। बिल्कुल पीछे पिछड़ता जा रहा है ग्वालियर, लेकिन इसकी जिम्मेदारी और इसका बीड़ा उठाया है हमारे देवर्षि मिश्रा जी ने, जो कि विज्ञान पथ को एक नई दिशा दी है विज्ञान पथ के रूप में शहर को। किस तरह देखते हैं, क्योंकि आज का युवा जो है खासतौर पर मोबिलिटी मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा उसको भविष्य नज़र नहीं आता, तो आप किस तरह से देखते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है शिक्षा को 3 स्तर में देखना चाहिए। एक वो जो बच्चा 10th क्लास तक का है, एक वो जो 11th और 12th का विद्यार्थी है, और एक वो जो कॉलेज में जा रहा है। मुझे लगता है सबसे पहले आज के समय पर जो एक दौड़ चल पड़ी है कि बच्चा या तो IIT JEE की तैयारी करेगा या डॉक्टर बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बच्चे को समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव, कि विद्यार्थी किस दिशा में जा सकता है, कहां तक पहुंच सकता है, इसके अलावा कौन सा विद्यार्थी किस योग्यता को रखता है। उदाहरण के तौर पर अगर विद्यार्थी के अंदर बोलने की क्षमताएं है ही नहीं और वो लॉयर बनने चाह रहे, तो मुझे लगता है वहां पर एक अध्यापक, एक इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है कि सही दिशा दिखाए। विज्ञान पथ की जिम्मेदारी ये है, हम केवल न तैयारी करने का वादा करते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि जो विद्यार्थी जिस दिशा में अच्छा कर सकता है उसकी योग्यताओं को भांपते हुए माता पिता को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। और मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूँ, पूरे देश में इस काम को करने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट विज्ञान पथ ही है। अदरवाइज आप जाइए किसी जगह पर, बोलिए IIT की तैयारी करना है, वो बताएंगे इतनी फीस है, इतना दे दो आप। डॉक्टर बनना है, इतनी फीस है, इतना दे दो आप। विज्ञान पथ एक काम करता है, जब विद्यार्थी के अंदर के ये भाव को पकड़ने का प्रयास करता है कि विद्यार्थी अगर IIT की तैयारी, इंजीनियर बनना चाहता है, तो क्या वास्तव में उसमें वो योग्यताएं हैं, या फिर हो सकता है वो समझ ना पा रहा हो, अज्ञानता के अभाव में जहां वो कुछ बहुत अच्छा कर सकता है वो न कर पा रहा हो। तो इसलिए मुझे लगता है सर, कोई विद्यार्थी अगर फेल होता है तो शायद वो इसलिए फेल नहीं होता कि वो कुछ कर नहीं पाया। मैं मानता हूं कि वो कुछ और बड़ा करने के लिए बना था, गलत जगह हाथ पैर मार रहा था। तो विज्ञान पथ की जिम्मेदारी है कि हम विद्यार्थी को सही रास्ता, सही डायरेक्शन दे पाएं, जिसके कारण विद्यार्थी का भला हो, उस परिवार का भला हो, समाज का भला हो, तभी देश का और ग्वालियर का भला होगा। एक समय पे एक सवाल है कि एक समय पे जो भारत था विश्वगुरु के तौर पर जाना जाता था, विश्वगुरु था भी बिल्कुल, और जो गुरुकुल की जो परंपरा रही है वो अब शायद खत्म हो चुकी है काफ़ी पहले। जब अंग्रेजों का शासन आया तो उस समय खत्म हो गई है। उसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि अब दोबारा से भारत विश्वगुरु बनने की राह पर अग्रसर है, ऐसा केंद्र सरकार यानी भाजपा सरकार का कहना है। किस तरह देखते हैं? देखिए सर, गुरुकुल का मुझे उम्मीद है कि हम और आप तात्पर्य और ये नहीं समझ रहे होंगे कि पहले टाट पट्टी पर बैठ करके पढ़ते थे, वापस पढ़ना है। स्वाभाविक तौर पर सर ये बात ज़रूर है कि निकट कुछ भविष्य में देखने को समझ में आ रहा है कि अध्यापक के अंदर वो जो भाव हुआ करता था विद्यार्थी के प्रति, उस भाव की कमी हो रही है। कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम मनी ओरिएंटेड होते जा रहा है। इसके जिम्मेदार हम, आप सब, मैं खुद भी हो सकता हूँ। हमारी कोशिश ये है कि वापस से विद्यार्थियों के अंदर, माता पिता के अंदर एक अलग जगाई जाए, जिससे कि एक गुरु वाला भाव है वो पनपे। सर आप देखिए, ऑनलाइन भी आप देखते होंगे आजकल ऐसी स्थिति आ रही है कि कुछ एक कोचिंग सेंटर्स पर विद्यार्थी ने अध्यापक को पीट दिया। अध्यापक किसी भी स्थिति पर कुछ भी विद्यार्थी के साथ बर्ताव कर रहा है। कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा का अभाव है, इसी को बेहतर करने का प्रयास विज्ञान पथ कर रहा है, और हमें उम्मीद है आने वाले समय में इसका असर भी दिखेगा। सर असर देखने को मिलेगा, लेकिन पिछले एक बात और बताना चाहूँगा मैं आप सब लोगों को कि पिछले समय से ग्वालियर चंबल अंचल में काफ़ी सारे बड़े बड़े कार्य हुए हैं। उसमें चाहे आप एलिवेटेड रोड की बात कर रहे हैं जो अभी निर्माणाधीन है, इसके अलावा 1000 बिस्तर के अस्पताल की बात कर रहे हैं जो कि एक लैंडमार्क निर्माण है जिससे जनता को काफ़ी लाभ होने वाला है। और इसके अलावा रेलवे स्टेशन और आपका एयरपोर्ट तो है ही, लेकिन सबसे मैं यहाँ पर आऊँगा, आप बताएं किस तरह देखते हैं ग्वालियर की स्वास्थ्य व्यवस्था को, कैसे देखते हैं, किस तरह से सुचारू रूप से अभी चली हैं या अभी और कमी है उनमें? जी, जैसा कि अभी आपने स्वयं ही कहा कि ग्वालियर में 1000
बिस्तरों का अस्पताल बना है, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व प्राप्ति है ग्वालियर के लिए। ग्वालियर हमेशा से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करता रहा है। जयारोग्य अस्पताल में भी हमने देखा, बहुत पुराने समय से ये अस्पताल काम कर रहा है। सिंधिया जी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया और हमेशा ग्वालियर की जनता को जब भी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ी है जिसमें स्वास्थ्य से संबंध परेशानी आई हैं, तो सरकार का पूरा सहयोग रहा है। और अभी सरकार ने जो योजना 75 वर्ष के बुजुर्गों के लिए प्रारंभ की है, जिसमें उनका 5 लाख तक का उपचार निःशुल्क रहेगा, उस सेवा के साथ ग्वालियर में भी बहुत सारे अस्पतालों में ये अभी फॉर्म भर दिए गए हैं और काम चला है। सरकार जो भी काम कर रही है, अभी जैसा शकुंतला दीदी ने बोला, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी विभाग होगा, केवल सरकार अपना काम करे उससे नहीं होगा, सहयोग हम सबको देना होगा। सभी जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं क्षेत्र में या कोई भी समाज में काम कर रहा है, जब साथ मिलके काम करेगा तभी किसी भी शहर का विकास होगा। और इंदौर की जनता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण है। एक सवाल आप लोगों से चिकित्सा के बारे में पूछना चाहूंगा, कौन जवाब देगा कि ग्वालियर कितना बेहतर हुआ है, कितना बेहतर नहीं हुआ? कौन जवाब देगा, बताएं। इंग्लिश जी, उधर पर इंग्लिश देखिए, इंग्लिश माइक जी, आप बोलिए। आगे आगे उधर उधर पहुंचाइए माइक। शाहनवाज जी, माइक उधर पहुंचाइए। कौन बोल रहा था? बोलिए बोलिए, आप बोलिए, जिसको बोलना है बोलिए। एक सवाल, केवल एक सवाल, केवल एक सवाल। मैं ग्वालियर का निवासी हूँ। अधिकतर मैं देखने में आया है कि सड़कों की हालत ऐसी खराब है कि जगह जगह के बारे मैं स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य के बारे में तो ठीक है, लेकिन सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। स्वास्थ्य